गाइज वेलकम टू ऑथेंटिक वे। होली का फेस्टिवल आ रहा है। ये वीडियो शायद आपको एक हफ्ते बाद आएगा क्योंकि मैं अभी ये शेड्यूल करने वाला हूँ। तो इस वीडियो में बताने वाला हूँ फेस्टिवल्स के टाइम आपको स्कैमर्स इंडिया के स्ट्रीट पे कैसे मिलते हैं और उनके साथ कैसे डील करते हैं सो दैट आपका पॉकेट सेफ रहे, मतलब आपके पैसे ना खर्च हों। चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये स्टोरी हुई थी अक्टूबर 2025 में। अब क्या है, मैं यूजुअली शाम को मतलब थोड़े रात के टाइम वॉक पे जाता हूँ। हाँ, भले ही एमएमए क्लासेस जिम वगैरह है, ज्वाइन किया है मैंने। वो होने के बाद भी मतलब थोड़ा दिमाग को चिल करने के लिए रात को अभी बाहर ठंडा हवा होता है, रूम में क्या गर्मी है बहुत। अभी बड़ौदा गुजरात में रहता हूँ, इधर की गर्मी तो आपको पता होगी। तो मैं रात को बहुत बार वॉक पे जाता हूँ, ऐसे 10 किलोमीटर वॉक वगैरह मस्त गाने डाल के मस्ती में। ऐसा कुछ एक्सरसाइज वाला इंटेंशन नहीं है, बस मैं चल वॉक पे जाता हूँ। कैलोरीज बर्न होती है, वो दैट्स जस्ट चेरी ऑन द टॉप। तो क्या हुआ था, इस टाइम मैं जा रहा था वॉक पे और ऐसा रोड है, वो 100% सुनसान नहीं है। छोटी मोटी कुछ दुकानें हैं, गाड़ियाँ थोड़ी बहुत आती जाती हैं। तो मैं ऐसे चल रहा था वॉक पे, मैं ऐसे हम तेज़ चलता हूँ वॉक पे, आदत है मुझे। तो मैं ऐसे जा रहा था तो मुझे इस तरफ थोड़ा 3 सरदार जी मिले, ठीक है। तो मेरी हाइट है 5'11", वो भी मेरे हाइट के ही थे। तो वो मुझे मिल गए। मैं अब क्या है, मैं तो फटाक से समझ ही गया कि ये लोग मतलब मुझसे कुछ पैसे निकलवाना चाहते हैं, कुछ स्कैम करना चाहते हैं। तो मुझे तो मज़ा आता है ऐसे लोगों से मिलने में, क्योंकि मुझे ऐसे स्कैमर्स से मिलने की आदत हो गई है आजकल। तो क्या है, मैं भी एन्जॉय करता हूँ इन लोगों के साथ इंटरेक्ट करने को। तो क्या हुआ, मैं आपको पूरी स्टोरी बता दूँ। मैं ऐसे वॉक पे गया तो उन्होंने रोका। भैया आप नॉर्थ से हो? अच्छा, मुझे लगा आप आर्मी जैसे दिखते हो, आर्मी वाले के जैसा। तो आपकी थोड़ी हेल्प चाहिए थी। बेसिकली हम इस ऑर्गेनाइजेशन से XYZ, और हम लंगर अरेंज करते हैं गुरुद्वारे में। तो नेक्स्ट स्टेप उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने जेब से एक कार्ड निकाल के दिया जिस पे उनके साहेब, जो जिनको भी वो मानते हैं, उनका फ़ोटो था, ठीक है। फिर उन्होंने बताया कि हम कैसे ये लंगर अरेंज करते हैं, कितने लोगों को हमने सर्व किया है, कितने टाइम से सर्व कर रहे हैं लंगर वो। फिर उनमें से एक ने मुझे जो यही सब बताया था, उसने अपना मोबाइल भी निकाला और अब वो फ़ोटो भी दिखा रहा था। अब वो फ़ोटो में उसने दिखाया कि लंगर वो ऐसे सर्व कर रहे हैं। उसमें से एक फ़ोटो ऐसा भी था जिधर वो ऐसे तलवार लेके भी खड़े हैं। फिर वो बोले, देखो हम सरदार जी हैं, हम किसी को मतलब ऐसे छोड़ते भी नहीं। हाँ, मतलब वो मुझे थ्रेटन नहीं कर रहा था, मतलब वो हंसते से नॉर्मल टोन में ही बात कर रहा था। तो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं कुछ पैसे दूँ। तो मैंने भी उनकी स्टोरी सुन ली। तो ऐसे वो तीनों भी मुझे थोड़ा बहुत कन्विंस कर रहे थे। मैंने कहा कि यार ठीक है, मैं भी बहुत बार सैटरडे को शनि मंदिर जाता हूँ, और उधर भी मॉर्निंग में ऐसे कुछ लोग होते हैं बहुत सारे जो जिनके पास कुछ नहीं होता, तो उनको मैं समोसे वगैरह खाना डोनेट करता हूँ। तो ऐसे ही आप आपके जो गुरुद्वारा है उधर का एड्रेस दे दो, मैं उधर आके खाना डोनेट कर दूंगा। तो वो बोले, नहीं देखो, हम उनको फ्रेश खाना ही डोनेट करते हैं, हम जिधर उधर बनाते हैं बल्क में और वही देते हैं। तो मैं बोला कि यार ठीक है, मैं इधर से कुछ रॉ मटेरियल ला के दूंगा इधर से। मुझे पता है ये होने नहीं वाला है, लेकिन मैंने तो बोल दिया भाई जेन्युइनली, ठीक है मैं इधर से कुछ दाल वगैरह से ला के दे दूंगा जिसको आप बना सकते हो उधर। तो बोला नहीं, फिर हमें बनाना होगा, आप दोगे, फिर आपकी दाल की क्वालिटी अलग होगी, जो हम यूज़ करते हैं वो अलग, फिर वो थोड़ा गफला हो जाएगा। आप समझ गए, मतलब वो घुमा फिरा के टॉपिक लाना देते थे पैसे पे, मतलब आप पैसे डोनेट करो, लेकिन वो बोले नहीं कि आप पैसे डोनेट करो। लेकिन मैं भी तो आड़ा रहा। अगर किसी का देखो भलाई करनी ही है तो आपको ज़रूरी नहीं कि आप पैसे ही दे दो, आप डायरेक्टली मुझे एड्रेस दे दो। मैंने उनको बोला आप गुरुद्वारे का एड्रेस दो, मैं खुद उधर डोनेट करने आ जाऊंगा। तो ऐसी स्टोरी चल रही थी। फाइनली उन तीनों में से एक सरदार जी थे, वो थोड़ा स्मार्ट था। उन्हें वो समझ गए कि यार इस बंदे को हम मैनिपुलेट नहीं कर सकते। तो वो बोले कि यार ठीक है, मतलब उन्होंने कार्ड भी ले लिया, वापस कार्ड लिया मुझसे। वो बोले ठीक है कोई बात नहीं, अब कुछ तो एड्रेस उन्होंने बताया जो मुझे लगता भी नहीं है कि नहीं, तो ये है इधर, आप आके दे सकते हो। तो ऐसी थी ये स्टोरी। तो इस स्टोरी से आपको समझ में क्या आ गया, कैसे इनको डिटेक्ट करे कि कोई स्कैमर है स्ट्रीट पे इंडिया के? पहला इंडिकेशन ये है कि वो आपकी तारीफ़ करेंगे। वो तारीफ़ सच में भी मतलब जेन्युइन भी हो सकती है, जैसे मेरे केस में थी। हाँ, मतलब बहुत सारे लोगों को मैं लगता हूँ मैं नॉर्थ का हूँ। हाँ, इधर लोग पूछते हैं मुझे कि यार आप दिल्ली के हो क्या? मैं एक्चुअली हूँ महाराष्ट्र का, मराठी हूँ मैं, ठीक है।
उन्होंने ये भी बोला कि आप आर्मी ऑफिसर जैसे दिखते हो। मुझे तो पता नहीं, तब तो मैं थोड़ी सी बियर्ड वगैरह रखी थी मैंने, मुझे नहीं पता आर्मी ऑफिसर ऐसे बियर्ड रखते हैं भी नहीं, शायद वो नहीं रखते, क्लीन शेव ही रखते हैं वो। फिर ये हुआ स्टेप 2, सॉरी हाँ, स्टेप 3 क्या था, वो आपका बैकग्राउंड चेक करेंगे, मतलब आप कौन से स्टेट से हो, आपका रिलीजन क्या है। जब मैंने उनको बोला कि यार मैं तो महाराष्ट्रियन हूँ, जब उन्होंने बोला ना कि आप नॉर्थ से हो क्या, मैं बोला नहीं मैं तो महाराष्ट्र से हूँ। तो बोला जय शिवाजी जय भवानी। तो मैं महाराष्ट्रियन हूँ, तो उन्होंने जय शिवाजी जय भवानी ऐसा कुछ बोल दिया। आप अगर आपका अगर बैकग्राउंड चेक कर रहे हैं और आप बोले कि आप गुजराती हो, तो वो आपको बोलेंगे जय श्री कृष्णा। आप जैन हो तो बोलेंगे जय जिनेंद्र। अब आप भी अगर पंजाबी हो उनके जैसे, तो वो बोलेंगे अरे पाजी, मतलब सत श्री अकाल। आप समझ गए, आपके बैकग्राउंड के साथ जो आपका रिलीजियस टैगलाइन है वो चिपका देंगे। नेक्स्ट स्टेप है, वो तो आपको बताएंगे आप क्या क्या कर रहे हैं। फिर वो डिस्क्रीटली आपको बताएंगे कि वो लोग डेंजरस है। कैसे? जैसे उन्होंने मुझे वो तलवार के साथ फ़ोटो दिखाया था, मतलब वो मुझे डराने की कोशिश कर रहे थे कि हम खतरनाक हैं, तो ये शायद थोड़ा इसकी फट के थोड़ा कुछ ना कुछ तो दे दे। मेरी तो कुछ डरा ही नहीं मैं, भाई मैं तो एमएमए क्लास जाता था तब भी, अभी भी जाता हूँ, अब अभी नहीं जाता लेकिन है भाई, स्किल है मेरे पास वो मार पिटाई के। तो वो समझ गए कि यार मैं तो मैनिपुलेट नहीं हुआ, तो हो गया। वो तलवार का फ़ोटो दिखाया। नेक्स्ट स्टेप है, आप उनकी हेल्प करने की कोशिश करोगे नॉन मॉनिटरीली, मतलब इस केस में जैसे मैं बोला मैं खाना डोनेट करने के लिए दे दूंगा, वो टॉपिक घुमा फिरा के पैसे पे लाएंगे। तो ऐसे वो मैनिपुलेट करते हैं जब भी कोई फेस्टिवल आता है तब। चलो मैं एक और छोटी शॉर्ट स्टोरी बताता हूँ। ये केस तो मेरा 3-4 सेकेंड में ही ख़त्म हुआ था। वही ऐसे ही रोड पे जा रहा था मैं वॉक पे, तो मैं जा रहा हूँ ऐसे वॉक पे, और उधर से एक बाइक पे कपल आया, मतलब वो अंकल आंटी थे, एक बच्चा भी था। तो वो अंकल ने बोले भाई साहब एक हेल्प चाहिए थी, हेल्प करोगे? मैंने बोला हाँ हेल्प करूँगा, अगर पैसे की है तो नहीं करूँगा बोलो। तो बोला नहीं, फिर चले गए। ऐसे केस ख़त्म कर दिया मैंने। फिर से 2 दिन पहले फिर से मुझे ऐसे ही 2 पंजाबी लोग मिले थे, ये भी केस मैंने ऐसे ही ख़त्म कर दिया। ऐसे वॉक पे जा रहा था मैं, वो बोले भाई साहब, मैंने से देखा तो ऐसे वॉलेट में से वो निकाले, तभी मैंने वॉलेट खोला उन्होंने, और वो कुछ कार्ड निकाल रहे थे। तो मैं तो चलते चलते रुका ही नहीं, तो मैं तो ऐसे बोला नहीं नहीं चला ही गया मैं। तो स्कैमर्स को भी स्पॉट कर सकता हूँ मैं, और ऐसे केस ही ख़त्म कर सकता हूँ, मतलब उससे वो भी नहीं ऑफेंड होते मुझे भी बुरा नहीं लगता, उनको भी बुरा नहीं लगता, वो समझ जाते हैं कि यार गलत इंसान को हमने पकड़ लिया मैनिपुलेट करने के लिए। देखो यार, अब ये मेरे सिख भाई जो कुछ भी है इस देख रहे हैं, ये आपके खिलाफ नहीं है, ये लोग मुझे मिले इसलिए मैंने ये स्टोरी बता दी। ये लोग अभी हिंदूज़ में भी होते हैं, ये अब हमारे इधर भी वो सैफरन पहन के कुछ ना कुछ पहन के आते हैं लोग, इधर दरवाजे पे ही घर पे आ जाते हैं, और वो बोलते हैं कि देखो ये आ रहा है तो कुछ डोनेट कर दो, कुछ तो पेपर रहेगा उस पर, कुछ तो एजेंसी का नाम रहेगा ऊपर, ऐसे ही फेक नाम लोगे लोगों के, इसने 500 रुपये दिए उसने 200, ये सब। तो उनको भी मैं ऐसे ही भगाता हूँ, मैं बोलता हूँ नहीं है, नहीं मैं उधर मंदिर में डोनेट करता हूँ, मैं कुछ भी बहाना बनाता हूँ। देखो मुझे पैसे देने में किसी को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो जो फेक कहानी बना के ने की कोशिश करते हैं, उस चीज़ से मुझे प्रॉब्लम है। मतलब तुम मुझे गधा बना रहे हो क्या ये कहानियाँ बना के? तुम सीधा मुंह पे पैसे मांग लो, देखो मेरे पास नहीं है, मुझे हेल्प चाहिए थी, आप दे सकते हो क्या, तो मैं दे दूंगा। कहानी मत बताओ जो एग्जिस्ट नहीं करती, वो मुझे नहीं अच्छा लगता, मुझे क्या किसी को नहीं, लेकिन मैं सिंपैथी भी नहीं दिखाता आजकल ऐसे लोगों से। इसलिए मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ, ऐसे स्कैमर्स आपको मिलते ही जाएंगे जब फेस्टिवल सीज़न आएगा तब। तो इसलिए आपको कोई ना कोई कॉम्बैट स्पोर्ट सीखना है, यू हैव टू स्टे प्रिपेयर्ड। आपको नहीं पता कौन कब आपके साथ पंगा लेगा। देखो अब मैं रहता हूँ गुजरात में, मतलब रेंट पे रहता हूँ मैं, बड़ौदा सिटी। इधर की पब्लिक थोड़ी सॉफ्ट है, मतलब गुजराती लोग आपको पता होगा थोड़े सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, तो इधर ज़्यादा से पंगे नहीं होते जैसे मार पिटाई हो रही है। जैसे दिल्ली में केसेस होते हैं किसी को मार ही दिया, महाराष्ट्र में भी बहुत सारे पंगे होते हैं, तो ये एरिया थोड़ा सॉफ्ट स्पोकन लोग हैं, तो इधर ऐसे हाईफाई केसेस नहीं होते। लेकिन आप कोई ऐसे डेंजरस एरिया में रहते हो जिधर मार पिटाई पंगे या डिलीट वगैरह कर दिए जाते हैं लोग, तो आपको कॉम्बैट स्पोर्ट तो आना ही होगा, या फिर आप कुछ वेपन लेके भी घूमो। स्कैमर से डरना नहीं होता, स्कैमर्स डरने चाहिए आपसे,
ऐसी आपकी हरकत और बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।